अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में से एक छोटा सा बच्चा है, 13 साल इसकी उम्र है। जब ये पैदा हो रहा था उस वक्त इसके ब्रेन को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं गई और एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं। लेकिन आज जब ये बच्चा मेरे पास आया, मैंने इससे बातें की हैं, कम्युनिकेट किया है, तो मुझे खुद बड़ी एक मोटिवेशन मिली कि किस तरह से एक माँ बाप ने इसको 3 साल की उम्र से लगातार फिजियोथेरेपी करवाई है, किस तरह से इसका ख्याल रखा है कि आज ये बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बातें करेगा। हाँ, इसके चंद इश्यूज हैं कि इसकी टांगों के मसले हैं, इसकी टांग अभी सीधी नहीं हो रही, हालांकि इसकी घुटने की भी सर्जरी हुई है, यहाँ से भी टेंडन लेंथनिंग हुई है और पाँव से भी टेंडन लेंथनिंग हुई है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि बहुत सारे बच्चों के कोई ना कोई मसले होंगे, लेकिन ऐसी सूरत में अगर माँ बाप अच्छी केयर करते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं और बच्चे को एक सोसाइटी का अहम मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा बन जाता है। आज ये माशाल्लाह बच्चा 13 साल का है, क्लास 6 में पढ़ता है, 83% नंबर लिए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद, मुझे ये बताओ कि अभी आपको तुम्हें मसले क्या हैं? एक नी बेंडिंग है सर जी। और नी बेंडिंग है मतलब और चलने में मुश्किल पेश आती है? नहीं चल। वैसे तुम घुटने मोड़ के चल लेते हो, हाँ जी। टांगे सीधी नहीं होती? हाँ जी। ठीक है। रेगुलर तुम्हारी फिजियोथेरेपी हो रही? तुम्हारा ऑपरेशन कहाँ से हुआ था? डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल में। आप सादकाबाद से हो? जी। डॉक्टर हॉस्पिटल से तुम्हारे घुटने की भी सर्जरी होती है, हाँ। पाँव की भी कि वो जी, हाँ। टेंडन को लेंथन करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो कितनी देर तक लाहौर में रुके थे? 8 मंथ्स। 8 मंथ तक रुके थे। ठीक है, तो तुम्हें इतना जो प्रोटोकॉल मिलता है अम्मा अब्बा की वजह से मिलता है या बहन भाई की वजह से मिलता है? बाबा 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 बहुत ख्याल करते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की तो मुझे लगा कि एक अच्छे पेरेंट्स जो हैं किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अब वो मेरे पास आए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मेरी वीडियो देखी हैं कि नीज के ऊपर खास कर वो वीडियो ऐसी होती है यहाँ पे स्टिफ नी होते हैं, हम सीधे कारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिनारियो ज़रा डिफरेंट है। ये बच्चा क्या सीपी चाइल्ड है क्योंकि ब्रेन से इसकी जो नर्व हैं वहाँ से प्रॉब्लम है और वहाँ उस वजह से इसकी घुटनों में स्टिफनेस है। सर्जरी का मकसद ये था कि इसके पाँव इस तरह से चलता था, उसको सीधा किया गया था, टेंडन को लेंथन कर दिया गया। अब हम आपके सामने ऐसी वर्जिशें, ऐसी गाइडलाइन देंगे और आपके बच्चे को भी इस तरह का मसला है तो लाजमी तौर पे आप उसकी पूरी केयर करें, उसको वर्जिशें करवाएं और फिर आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से ये आप अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे मेंबर बन सकते हैं। आप उस सेहत की टांगें देख लें, जब ये सीधा लेटा हुआ है तो ये घुटने इसके बेंड हैं। ये देखिए, ये वो वाले घुटने नहीं है कि अंदर से हड्डियां जुड़ गई हुई हैं, ये वो वाले घुटने हैं यहाँ पे इसके मसल स्टिफ हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखेंगे कि इसके पाँव वैसे काफ़ी हद तक सीधे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और साइड बाय साइड क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने टेंडन लेंथन किया होगा, क्योंकि जब लगातार आपकी टांग इस तरह से रहती है तो ये टेंडन भी टाइट हो जाएगा, घुटने के टेंडन टाइट होगा और पाँव के टेंडन टाइट होंगे। तो सर्जन फिर इसको लेंथन करते हैं, कई दफ़ा मस्कुलर लेवल पे और कई दफ़ा हड्डियों को भी थोड़ा काटना पड़ जाता है ताकि आपके पाँव की शेप को बेहतर किया जा सके। उसके बाद हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर वर्जिशें लगातार करना पड़ती हैं और ये वर्जिशें लाइफ लॉन्ग है, ये कोई हफ्ते की बात नहीं है। हालांकि ये बच्चा मुझे बता रहा था कि डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे की फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। तो मुझे लगा कि इसकी फैमिली काफ़ी समझदार है, बच्चा भी खुद समझदार है, तो मैं से कह रहे थे मैं अब आपको वीडियो बना देता हूँ, आप ये एक्सरसाइजेस खुद घर पे करें और हफ्ते में 3 दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं ताकि आने जाने का जो टाइम है वो आप अपनी वर्जिशों पे लगाओ ताकि और फायदा किया जा सके। सबसे पहले हम घुटने पर बात कर लेते हैं। अभी देखिए ये घुटना है, हमने क्या करना है कि ऐसे स्टिफ नी के अंदर हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि आराम से चेक करें किस तरह की इसकी फील आती है। तो मैं इसको प्रेशर दूंगा और देखूंगा कि अगर हाँ ये बिल्कुल देखिए आपके सामने बिल्कुल नीचे जा रहा है तो मैं बड़े आराम से इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करता जाऊंगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी मदर, इसके फादर, कोई भाई, कोई बहन आराम से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डर नहीं है क्योंकि कोई हड्डी टूट जाएगी। बच्चों के मसल, बोन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं तो बड़े जेंटली इसे देखे करके नंबर 1 स्ट्रेच किया जा सकता है, 5 से 10 सेकंड का होल्ड, 20 सेकंड का होल्ड किया जा सकता है और उसको 15 से 20 दफा रिपीट किया जा सकता है। जब ये कर लें उसके बाद एक हाथ यहाँ से डालें और नंबर 2 अक्सर इस तरह से करें कि और अच्छा स्ट्रेच आपको मिल जाएगा। ये नंबर 2 स्ट्रेच हो जाएगा और इसको भी 5 से 10 सेकंड का होल्ड किया जा सकता है। जब ये मेंटेन हो जाए तो नंबर 3 यहाँ से हम पाँव को स्ट्रेच करते हैं ताकि पाँव की भी फ्लेक्सिबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 जो स्ट्रेचेज हैं जिसमें टांग सीधी करनी है,
दोनों टांगों के ऊपर आराम से किए जा सकते हैं एक ही गो के अंदर। और जैसे कि बच्चा माशाल्लाह समझदार है, वो आराम से स्ट्रेच को बर्दाश्त भी कर सकता है। नंबर 4, इसी के अंदर हम कहते हैं जब 3 चीजें हमने कर ली हैं तो नंबर 4 इसमें हम इस लेंथ को लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे की जब टांगे ऐसा इकट्ठी रहती हैं तो अंदर से भी वो टाइट हो जाता है टेंडन। तो ये 4 जो पोज हैं, 4 पोजीशन है, इन वन गो आराम से किए जा सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जब दोनों टांगों पर रिपीट करेंगे तो इसका मतलब कि आप डेली बेसिस पे बच्चे की टांग को सीधा करते जा रहे हैं। ये में जो सीपी चाइल्ड बच्चे होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो टोज पे चलते रहते हैं। ढीला छोड़ना प्लीज। टोज पे चलते रहते हैं और उनके इस तरह से पाँव हो जाते हैं, उनकी एड़ियां हवा में उठ जाती हैं। क्योंकि इस बच्चे की अब सर्जरी हो चुकी है, इसका पाँव बिल्कुल सीधा है। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, हम ये कहते हैं कि आराम से बच्चे के पाँव पहले न्यूट्रल पोजीशन में करें, इस तरह से। अगर लगता है ये पाँव न्यूट्रल हो गया, पहले रखें। उसके बाद आप बच्चे से कहते हैं कमर उठाओ बेटा, हिप्स उठाओ। जो हिप उठाएगा तो उसके हिप मसल मजबूत होंगे। ये तो देखिए, जो हिप मसल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने के अंदर। ये बड़ा प्राइमरी मसल होता है। अगर ये मसल वीक हो जाए तो कमर दर्द में निकल आती है। तो ये एक नंबर 1 एक्सरसाइज। बेटा नीचे ले जाओ। नंबर 2 हम इसके कहते हैं 2 टाइम खोलो बेटा, ओपन करना और फिर कमर उठाओ। अब जब ये करेगा तो इसके हिप एबडक्टर्स विद ग्लूट्स काम करना शुरू हो जाएंगे। फिर नीचे ले जाओ बेटा, आप 2 टांग अंदर की तरफ करो और फिर कमर उठाओ बेटा। गुड जॉब, मतलब बड़ा समझदार बच्चा है। तो ये अली एक्सरसाइज करेगा ताकि इसके हिप एडक्टर्स विद ग्लूट्स काम करें और इसकी ये जो रीजन है स्ट्रांग हो जाए। अब ये ध्यान रखिए कि आप लोग देखेंगे कि जो प्रॉब्लम यहाँ कहाँ पे आ रहा है कि नीचे वाले जो मसल हैं वो तो स्टिफ है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका जो सामने वाले क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। उनको कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं बताता हूँ। जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई थी, इसको 10/2 10/3 रेपिटेशन साथ आपने बेटा कम से कम दिन में 2 दफा दोहरानी है, ठीक है। ये जिनमें कि नाज़रीन जो भी सीपी चाइल्ड होते हैं, क्योंकि लगातार उन बच्चों के घुटने बेंड रह के सामने वाला जो मसल होता है वो बिल्कुल फायर नहीं करता, बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम पेशेंट को बिल्कुल बेड के एज पे एक कहते हैं टांग लटका ले और एक टांग पे हम फोकस करवाते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले घुटने को बेटा नीचे ले जाते हैं, ठीक है सैयद, नीचे ले गए, ठीक है ना। अब तूने थोड़ा सा अपने दिमाग पे पूरा जो सिग्नल है यूं देना है कि मेरा ये वाला मसल जो है वो टाइट होगा और ये घुटने को नीचे लेके जाएगा, ठीक है। आप जस्ट एक्स्ट्रा जोर नहीं लगानी हिप से, दिमाग से जस्ट एक दफा तुम्हारा ये मसल नीचे थोड़ी सी एफर्ट आना शुरू किए थे। दबा नीचे, मैं तो हेल्प करता हूँ। दबा बेटा नीचे, मैं तो ये हेल्प करता हूँ। नीचे दा, नीचे नीचे, ये गैप खत्म करना, ठीक है। नीचे दबा बेटा, शाबाश। नीचे दबा, शाबाश। नीचे दबा, गुड, अच्छा मसल काम कर रहा था, शाबाश। नीचे दबा, तो वेरी गुड बॉय, शाबाश। नीचे दबा, जबरदस्त काम कर रहा है मसल इसका, ठीक है। तो आप लोग इस पे जाइए, देखिए नीचे प्रेस करेगा, हम इसको हेल्प देंगे। ये 15-20% से एफर्ट लगाइए, ये इसको आपने मेनली फोकस करना है। ये देखें ये टांग बिल्कुल सीधी लगी हुई है, इससे इसके घुटने का हम खत्म होगा। इससे जब इसका मसल काम करना शुरू हो जाएगा, बकाया सारी चीजें आप लोगों के पास हैं। जैसे स्टैंडिंग करते हैं, जैसे स्टैंडिंग भी कर रहा होता है तो साथ में भाई बेटा घुटने को पीछे प्रेस कर खुद से, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी, मैं सबसे ज्यादा इस मसल पे फोकस करता हूँ। ये स्टैंडिंग मसल है, इसने हमें टांग को सीधा करना है, इसको हमने सीखना है, इसको हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और शायद क्लियर हो गया, आप तेरी फिटनेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, गुड। और शायद बेटा आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। और शायद इसमें कोई बेटा लिमिटेशन नहीं है। जैसे आपका माशाल्लाह कोई भी ड्रीम है, आज हम उस दौर में एंटर हो गए हैं जहाँ पे हमारी कोई भी थोड़ी बहुत फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, वो हमारी वीकनेस नहीं होती, वो कई दफ़ा हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। आपने अपने माइंड में रखो कि अगर आप मेंटली ज़्यादा शार्प हो, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी सीखते हो, अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखते हो, तो आप अपना आर्मी को बेस्ट तरीके से सर्व कर सकते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे और फिजिकल स्ट्रांग हो, देखो जो CP है ना, जब बच्चे होते हैं, आपने खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि वो तो कई दफ़ा पूरे बाजू पूरी टांगों को ले जाता है, कई दफ़ा हमारी स्पीच भी इफेक्ट करता है, कई दफ़ा हमारी आंखों को भी इफेक्ट करता है। लेकिन अल्लाह ने आपके ब्रेन को बचाया है, आपकी ज़ुबान ठीक है, आप बिल्कुल माशाल्लाह आराम से बैठे हुए हो, हम बातें कर रहे हैं, आप स्कूल नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप बेस्ट से बेस्ट दुनिया के अंदर कर सकते हो। ज़्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है। हत्ता कि अगर मैं तो कई दफ़ा लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जो स्टीफन हॉकिंग था, दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट गुजरा है, ठीक है, और वो उसकी एक स्टेज पे ऐसी हालत थी कि वो अपनी सिर्फ आंखें पुतलियों से देखता था, वो लिखता सारा उसकी ये थी, ठीक है। तो अल्लाह ने हमारे पास तो हजारों पोटेंशियल रखा हुआ है, फिजिकली स्ट्रांग है।
अच्छा, अब अपने अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए तुमने कल से जिम जाना शुरू करना है। जी। यहाँ पे एक मिथ है, हाँ जी। अब्बा जाएंगे साथ। मिथ है कि बच्चे जिम नहीं करता, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जैसे अपने बॉडी वेट के साथ पुलिंग एक्शन करना शुरू कर दो अभी, जैसे पुल कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, इलास्टिक बैंड लेके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। जी। पुश पुल सिट स्ट्रैंड, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। यूट्यूब पे डालोगे कि जी 30 ईयर्स का बच्चा जिसकी दोनों टांगों के ऊपर थोड़ा सा डायप्लीजिया है, तो उसको कौन से अपर बॉडी स्ट्रेंथ करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग को एज ए शौक बना लेना चाहिए, तुम्हें फिटनेस को अपना शौक बनाना चाहिए। तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम जी। जिम कर सकते हो, तुम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लगातार करोगे। ठीक है, खुश हो? जी। कुछ चीजें समझ आई है कि नहीं हाँ आई? जी, बहुत ठीक अच्छा है है। नाज़रीन, ये देखिए कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है, किसी भी एज का हो, कोई भी मसले मसाइल हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पेशेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आप उसके साथ किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं। ये वीडियो कई दफ़ा बनाने का मकसद ना सिर्फ ये होता है कि हम पेशेंट को शेयर करते हैं, और कई दफ़ा ऐसी वीडियोस पेशेंट के अपने रिकॉर्ड के लिए भी अच्छी होती हैं, उसको रीमोटिवेट करती हैं कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ वादा किया था कि मैं जिम जाऊंगा, मैंने डॉक्टर साहब के साथ वादा किया था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मैंने डॉक्टर साहब के साथ क्या वादा किया था, या ऐसा एआई सीखूंगा। तो फिर ये इसकी मजबूरी बन जाएगी, ये लाजमी करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि अब हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।